गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्पोकन इंग्लिश हम शुरू करने जा रहे हैं। मीन्स इंग्लिश के बारे में थोड़ी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हम पहले जानेंगे। ओके, 7 स्टैंडर्ड ए और बी दोनों के लिए ये लेसन शुरू होने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपको नाउन आ रहा है, आपको प्रोनाउन आ रहा है, आपको वर्ब्स आ रहे हैं, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 टॉपिक्स होते हैं वो आपको आ रहे हैं। मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आप 7 स्टैंडर्ड में हो अब। तो ये जो सब पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स एक बार आपके होने के बाद फिर हमको इसके अंदर की मैं आपको सिर्फ रिवीजन ले रहा हूँ। ये पार्ट्स अगर हो गए आपके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो ग्रामर की बुक्स ले लो आप। उसके अंदर से आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशंस, ओके, जो है वो उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको चाहिए तो आप मराठी जो होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है मराठी में, वो आपको प्रेफर करना है। ओके, तो सबसे ज़्यादा आप वही यूज़ करो। तो हेल्पिंग वर्ब्स, तो चलो छोटा सा एक पार्ट्स लेते हैं। तो ये जो एम होता है, तो एम का मीनिंग, इज का मीनिंग और आर का मीनिंग, तीनों का मीनिंग मराठी में आहे होता है, मीन्स है होता है हिंदी में। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स जो एम, इज, आर है, वो हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं? वो प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। मीन्स जो अभी सिचुएशन जो चल रही है उसको हम प्रेजेंट में कहते हैं। ओके, तो अब प्रेजेंट में आपको यूज़ करना है एम, इज, आर। ओके, अगर पास्ट में चली जाए, मीन्स पास्ट में की कोई घटना हो, तो हम उसको अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं और फ्यूचर्स के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। लेकिन एम, इज, आर जो होते हैं वो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है आई एम अ क्लेवर बॉय, और आई के बाद ही एम यूज़ होगा। ध्यान रखो, आई के बाद ही एम यूज़ होगा। पिछले साल मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी, उनको पता नहीं था एम कौन से प्रोनाउन के आगे यूज किया, कौन से प्रोनाउन के बाद यूज़ किया जाता है, ये आपको पता नहीं था। तो आप अच्छे से ध्यान रखो, आई एम, आई के बाद ही एम यूज़ होगा, आई के बाद ही एम यूज़ होगा। यू एम ऐसा नहीं आएगा, दे एम नहीं आएगा, तो आई एम आएगा। ओके, तो इसके सेंटेंस देखो, आई एम अ क्लेवर बॉय, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ ब्रिलियंट। तो ये जो ईज होता है, तो ईज ये कौन से प्रोनाउन से, देखो ये शी, ही, राम, ये राम ये नाउन है, संगीता नाउन है, इट ये प्रोनाउन है। तो इसके बाद ईज यूज़ हो रहा है, और ईज का मतलब होता है मराठी में आहे और हिंदी में कहते हैं है। आर का भी सेम होता है, आहे और हिंदी में कहते हैं है। तो ही इज़ अ स्टूडेंट, राम इज़ अ क्लेवर बॉय, संगीता इज़ एन इंजीनियर, इट इज़ अ बैट। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है घर पर। ओके, तो उसके बाद आता है आर। आर किसके बाद यूज़ होता है? यू, दे और वी के बाद यूज़ होता है। तो ये आपको अच्छे से कंसेप्ट ध्यान में रखनी है। यू के बाद आर आएगा, दे के बाद आर आएगा, वी के बाद आर आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको अभी मैं शुरू में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आगे आगे हम जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे वो किस तरह से अलग अलग कंडीशन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज़ होता है वो हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस करनी है, एम, इज, आर पे। इसके 20 सेंटेंसेस बनाओ, इसके 20 सेंटेंसेस बनाओ, इसके 20 सेंटेंसेस बनाओ। आप अगर मुझे अच्छे से फॉलो करोगे, ओके, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है 1-2 महीना, ओके, तो उस 2 महीना के अंदर हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत ट्रेन हो जाएंगे अगर आपका अच्छे से फीडबैक रहा तो। ओके, तो आप सभी को एम के 20 सेंटेंसेस, इज के 20 और आर के 20। तो फिर उसका अगला मेरा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हैव और हैज़। ओके, तो ये दोनों के हम सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है। ओके, तो जितना आप अच्छे से फीडबैक दोगे उतना हम अच्छे से ये लेसन ले पाएंगे। ओके, तो आप अच्छे से मुझे फीडबैक दो। सबके सब जो मैंने होमवर्क दिया है होमवर्क अच्छे से क्या करो, राइट करो और व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं चेक कर दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।